हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम कुमार आज अपने सेशन की फिर से शुरुआत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखिए अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। देखिए अब बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कौन से सवाल, पासिंग मार्क्स वाले सवाल, है ना। कि एक क्या थी, एक लाइन थी, ठीक है। ये क्या, कौन सी रेखा होती है, पासिंग लाइन, पासिंग लाइन, ठीक। अगर किसी व्यक्ति ने क्या हुआ, अगर 32% अंक प्राप्त किए, कितने 32% अंक, और वो फेल कितने से हो गया, मान लीजिए 4 अंकों से। कितने अंकों से, 4 अंकों से फेल हो गया, है ना। अगर उसने 32% अंक हासिल किए हैं और वो 4 अंकों से फेल हो गया, ठीक। अगर वहीं उसने 38% अंक हासिल किए होते और वो कितने अंकों से पास हो जाता, यानी देखिए इधर मतलब कितना है, 0 मान लिया, पासिंग लाइन है ना। पासिंग लाइन मतलब अपन जानते हैं कि पासिंग लाइन हमेशा कितनी होती है, 100%, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, पासिंग लाइन इसने कितनी पासिंग मार्क्स से 6 अंक अधिक हासिल कर लिए। कितने दोस्तों, 6 अंक। जब पासिंग मार्क्स से 6 अंक अधिक हासिल कर लेगा तब क्या हुआ, देखिए अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल, क्या है इनका डिफरेंस, 32 और 38 का डिफरेंस और 6 और 4 का डिफरेंस। तो देखिए 32 और 38 का डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, 6%, ठीक है ना। अब 6 और 4 का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, देखिए 10। मतलब क्या, प्लस माइनस होंगे तो इनको जोड़ देंगे, प्लस प्लस होंगे तो इनको घटा देंगे, या माइनस माइनस होंगे तो भी इनको घटा देंगे। इसी तरह देखिए क्या हुआ, हम 38 से कहाँ गए, 32 की तरफ। क्या हुआ, देखिए पहले हमारे पास 38% थी, अब 38% में से हम क्या घटाएंगे, 32%, तो कितना बचेगा, 6%। इसी तरह हमने क्या किया, 6 में से किसको घटाया, 4 को, और 4 क्या है, माइनस के। जब 4 को 6 में से 4 को घटाया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 10। तो देखिए बात क्लियर हुई। तो 6% बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए, या 2% बराबर निकाल, 3% बराबर निकाल लें, ठीक। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से इसमें, तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब हमें चाहिए कितना परसेंट, 1%। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3, ठीक। अब हमने क्या कहा कि देखिए क्या हुआ, 32% अंक लाया और 4 अंकों से फेल हो गया। 32% अंक लाने पर कितने अंकों से फेल हो गया, 4 अंकों से। तो वो इतने कितने परसेंट अंक लाता कि वो पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे, देखिए 32/5 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा, 96। 96/5 कितना हो जाएगा, देखिए 19। देखो 5 एकम 5, 4 5 45 और 5 दूनी 10। कितने परसेंट लाता, देखिए 19.2%। या आप ऐसे देख लीजिए, कैसे, देखिए मैंने कहा कि वो 1% बराबर कितने, 5/3, तो 100% बराबर कितने अंक लाएगा, देखिए 500/3। इतनी बात क्लियर है। कितनी मार्क्स लाया, 500/3 मार्क्स, ठीक। अब उसको पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग परसेंट। पहले तो हम निकाल लेते हैं पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कितने होंगे, यानी वो मार्क जिसमें केवल व्यक्ति पास हो जाता, इतने कितने मार्क उसको लाने पड़ते कि केवल पास हो जाए। तो देखिए 1% की वैल्यू क्या थी हमारी दोस्तों, 5/3, है ना। 1% की वैल्यू थी 5/3। कितने परसेंट लाए वो, 32%। तो 32 का गुणा इधर कर लेंगे और 32 का गुणा इधर कर लेंगे, ठीक। अब क्या हुआ, देखिए 32 पंचे 160 और बटे 3, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए 32% में 32% बराबर कितने अंक, 160/3। इतनी बात क्लियर। अब कितने अंक हम जोड़ देंगे, 4 अंक और जोड़ देंगे। जैसे ही हमने 4 अंक जोड़ दिए, मतलब इतने अंकों में वो पास हो जाता। तो हमें कितने अंक चाहिए थे, 160 + 4 = 12/3। इतने अंक अगर वो लाता तो व्यक्ति क्या हो जाता दोस्तों, पास। तो
तो ये तो हमारे पासिंग मार्क्स हो गए। अगर वो इतने अंक लाता तो पास हो जाता, और लाया कितने होगा, 4 अंक कम लाया होगा, इसलिए वो 32% यानी ला के आ पाया, और 32% ला के आ पाया तो वो क्या होगा, फेल हो गया। कितने अंकों से, 4 अंकों से फेल हो गया। इतनी बात क्लियर। अब चलिए अब आते हैं हम देखिए सवालों पर। अब देखिए पर एक बात और मैं इसमें बता दूं, जब भी हम क्या होता है, ये तो हमारे पासिंग मार्क्स हो गए, पासिंग मार्क्स, ओसी मार्क्स जिस पर केवल व्यक्ति पास हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पासिंग परसेंटेज की। पासिंग परसेंटेज किस पे होती है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 172/3 है ना। अब देखिए पासिंग मार्क्स कितने हैं, 172/3, और टोटल मार्क्स कितने हैं दोस्तों, 500/3। हमेशा पासिंग परसेंट कैसे निकलता है, जैसे अपन निकालते हैं सीपी का क्या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पे। इसी तरह पासिंग परसेंटेज निकालेंगे तो वो किस पे निकालेंगे, टोटल पे। टोटल कितना है, 500/3। बस इसी पर हम क्या निकालेंगे, पासिंग परसेंटेज। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते सवालों पे आते हैं। देखिए अब सवाल में क्या कहा गया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है। अब देखिए ये तो अपनी क्या होगी दोस्तों, पासिंग लाइन, ठीक है ना। कौन सी लाइन, जिस पे व्यक्ति पास हो या कोई भी बच्चा पास हो जाए, ये क्या होती है अपनी पासिंग लाइन, ठीक है। अब क्या हुआ, 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। 28% अंक लाया और 12 अंकों से फेल हो गया, मतलब 28% तो अंक लाया वो, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया, 12 अंकों से फेल हो चुका है, ठीक। अब उसने क्या किया, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। अब एक अन्य विद्यार्थी है, एक अन्य विद्यार्थी क्या हुआ, वो भी कितने परसेंट अंक लाया, 30%। जे 28% लाया था, जे 30% लाया, लेकिन जे भी फेल हो गया कितने अंकों से, जे हो गया फेल कितने अंकों से, 6 अंकों से। देखिए जे लाया था कितने परसेंट, 28%, तो 12 अंकों से फेल हुआ। जे लाया 30% तो 6 अंकों से फेल हुआ, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं क्या, इनका डिफरेंस। अब देखिए क्या हुआ, दोनों ही फेल हो रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 28 और 30 का डिफरेंस क्या होगा, 2%। इतनी बात क्लियर। 12 और 6 का डिफरेंस क्या हुआ, देखिए मैंने आपसे कहा था जब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो हम उनको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, या जब माइनस और प्लस हो तो उनको हम जोड़ देते हैं। जब हमें साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो हम उन्हें जोड़ते हैं, और साइन सेम हो तो उन्हें हम घटाते हैं। तो 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 अंक। इतनी बात क्लियर कि नहीं। अगर इतनी बात क्लियर हुई आपको तो 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 6। कितने अंक लाए आप, 6। अब हम बात करते हैं 1% की। 1% की बात करते हैं तो 1% बराबर कितने अंक, 3 अंक। 3 अंक। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब 100% तो सब लोग निकाल ही लेंगे। 100% कितना होता है, 100 का इसमें गुणा कर दिया, 100 का इसमें, तो कितना हो जाएगा, 300। कितने मार्क्स हो गए हमारे, 300 मार्क्स। टोटल 300 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे पासिंग मार्क्स, यानी तो पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, ठीक। तो पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या है, पासिंग मार्क्स, ठीक। पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो देखिए कितने परसेंट, यानी 28%। 28% अंक लाया, या हम निकाल लें 30%, किसी से भी निकाल सकते हैं। हमने निकाला मान लें 30% से, 1% की वैल्यू 3 है, तो 30% की दोस्तों वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 1% की वैल्यू अगर देखिए 3 है, 1% की वैल्यू क्या है, 3, तो 30% की वैल्यू क्या होगी, इसमें 30 का गुणा, इसमें 30 का गुणा, तो कितने हो जाएंगे, 90। कितने मार्क्स लाया वो, 90 मार्क्स लाया। लेकिन फेल कितने मार्क्स से हो गया, एक्चुअली वो 30% लाया कितने, 90 मार्क्स।
लेकिन फेल हुआ कितने अंकों से? 6 अंकों से। अगर वो 6 अंक और लाता तो क्या वो पास नहीं हो जाता? 6 अंक और ले जाता तो वो पास हो जाता। तो उसको कितने मार्क्स चाहिए थे? पासिंग मार्क्स कितने थे? 96। ठीक, इतनी बात क्लियर। 96 मार्क्स अगर ले आता तो वो पास हो जाता। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब निकालते हैं पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे जी? देखिए, पासिंग परसेंटेज, ठीक, पासिंग परसेंटेज की हम बात करते हैं अगर, पासिंग परसेंटेज, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितने मार्क्स लाया वो? 96। टोटल कितने मार्क्स थे? यानी कितने मार्क्स का, अब देखिए पेपर होता है 300 मार्क्स का, 300 नंबर का पेपर हुआ और वो 96 अंक लाया तो वो पास हो गया। तो इस कितने परसेंट लाया कि वो पास हो गया? तो हम क्या करेंगे? 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 96 में भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों? 32। तो उसको कितने परसेंट अंक लाने थे कि वो पास हो जाता? 32%। इतनी बात क्लियर। देखिए, मैंने आपको बता दिया पासिंग परसेंटेज क्या होता है, टोटल परसेंटेज क्या होता है कि टोटल 100% यानी टोटल 300 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स का कोई पेपर है, उसमें वो कितने मार्क्स लाता है? 90 मार्क्स। तो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 6 अंकों से। अगर वो 6 और अंक लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। अगर वो 96 अंकों में पास हो रहा था तो उसका पासिंग परसेंटेज कितना था? 32%। इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, इसी तरह हम एक और करते हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक लाने हैं, ठीक है। कोई एक विद्यार्थी है, उसको एक परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक लाने हैं? 40%, ठीक। ये हमारी क्या है? पासिंग लाइन है, ठीक है ना दोस्तों। कौन सी लाइन है दोस्तों? पासिंग लाइन, ठीक। इतनी बात क्लियर, पासिंग लाइन। अब क्या होगा, उसको कितने परसेंट अंक लाने हैं? 40%। वो 40% अंक लाने हैं उसको पास होने के लिए, ठीक। लेकिन क्या हुआ, 80 अंक प्राप्त किए। 80 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए। कितने? 80 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन 40 अंकों से फेल हो गया। लेकिन वो क्या हुआ, 40 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 40 अंकों से। अगर क्या होता, ये 40 अंक वो और ले आता, 40 अंक अगर और ले आता तो टोटल कितने अंक हो जाते? 120 के नहीं तो कितने अंक हो जाते? 120। तो देखिए 40% क्या है? पासिंग मार्क्स। तो देखिए 120 नंबर पे वो पास हो जाता कि नहीं? तो 120 नंबर पे पास हो गया। 40% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 120। तो 1% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 3 की नहीं, ठीक है। हम निकाल लेंगे टोटल कितना परसेंटेज? 100%। अब 100% की बात करते हैं तो कितना होता है दोस्तों? 300 मार्क्स। तो टोटल कितने परसेंट का, यानी टोटल कितने मार्क्स का पेपर था? टोटल 300 मार्क्स का पेपर था। इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ, कहा गया है क्वेश्चन में, तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक, तो बस परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक कितने थे? 300। अगर ये कहा जाता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, क्या कहा जाता दोस्तों? पासिंग मार्क्स, ठीक। तो पासिंग मार्क्स कहता तो हम कितने परसेंट लाए थे? देखिए 40%। 40% लाए थे तो हम इसका निकाल लेंगे कितना परसेंट? 40%। तो देखिए ये तो हमने पहले ही निकाल लिया, तो अब इसमें हम पासिंग मार्क्स नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब हमसे कहा गया केवल कितना? अधिकतम अंक के लिए, तो अधिकतम अंक निकाल लिए, ठीक। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में अब क्या है, एक विद्यालय में
नहीं, पहले देखिए ये देख लेते हैं। जब रवि 53% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। कितने परसेंट अंक लाता है दोस्तों? 53%। इतनी बात क्लियर। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, अब क्या होगा? जबकि संदीप 63% अंक लाता है। संदीप कितने परसेंट अंक लाया? 63%। ठीक है, वो 63% जैसे ही अंक लाता है, जो कि पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक आते हैं। तो कितने अंक का अधिकार है? 10। ठीक है ना, 10 अंक का अधिकार है। अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज का डिफरेंस कितना होगा? 10%। नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा? 15। ठीक, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 150। तो मतलब कितने मार्क्स होंगे टोटल? 150 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 150। इतनी बात क्लियर। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 150 का। अगर अब हमसे कहा जाए तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, तो इसमें कहा गया है कि उत्तीर्ण प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 1% की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? देखिए 3/2। इतनी बात क्लियर। 1% की वैल्यू आ जाएगी क्या? 3/2। इसमें से आप क्या कीजिए? 10 नीचे कर दीजिए, 10 को बटे में ले आइए। 10 को जैसे ही हम इसके 15 के बटे में ले आएंगे तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। 15/10 को काट देंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। जैसे ही दोस्तों 3/2 आ चुका है, अब हम क्या करेंगे? पासिंग मार्क्स चाहिए। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? देखिए 63 है। जैसे हमने मान लिया 63%। अगर हम बात करते हैं 63% की, तो 63% बराबर क्या हो जाता है? 63 का यहाँ पे गुणा और 63 का यहाँ पे गुणा, तो 3/2 गुणा 63। ठीक, कितना ही आए दोस्तों? 3 × 9, 3 × 18, 189/2। तो कितने हो जाएंगे? 2 × 9 18, 2 × 4 8, 2 × 5 10। तो 94.5 मार्क्स लाता, यानी 94.5 अंक आते तो क्या होता? पास हो जाता। तो ये इसके क्या है दोस्तों? पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? देखिए पासिंग मार्क्स कितने हैं? 94.5। ठीक, ये अपने होगा पासिंग मार्क्स। अब क्या होगा? हमने कहा पासिंग परसेंटेज। ठीक, पासिंग परसेंटेज के लिए कहा गया तो कितने मार्क्स लाया वो? 94.5। इतनी बात क्लियर। टोटल कितने थे? 150 मार्क्स गुणा 100। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। अब 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, तो मतलब 100 कैंसिल। अब क्या बचा? 15/945। अब 15 से भाग दिया 945 से, 15 छक्का 90, 15 30। देखिए 15 छक्का 90 हो गया ना। अब कितना बचा? 45। तो 15 30 45। तो टोटल कितने परसेंट मार्क्स? 63% अंक आते हैं। 15 छक्के 90, 15 सही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल की। देखिए अब अगले सवाल में क्या कहा गया दोस्तों? एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है ना, कोई एक विद्यालय है, उसमें कितने परसेंट छात्र? 90%। 90% छात्र क्या हुए? अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो चुके हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी बात कहा गया है 85% हिंदी में। ठीक, अब आप देख लेते हैं 90% जी हो गए, 85% जी हो गए। देखिए 90% और 85%। ठीक होगा, ठीक है ना दोस्तों?
90% और 85% टोटल कितना होता है दोस्तों, देखिए 175। टोटल कितने परसेंट, 175। और टोटल होता है कितने परसेंट, कोई भी 100%, तो 100% से कितने जाना है, 75। तो हमने क्या कहा, देखिए 75%, टोटल 75%, कितने पास हैं दोस्तों, 75%। अब हमसे कहा गया है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में टोटल कितने उत्तीर्ण होंगे, 75, क्योंकि 100% से जाना, 100% से जो भी जाना है वही उत्तीर्ण होंगी। इतनी बात क्लियर। अब कितने परसेंट जाना है, 75%, तो 75 बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 375। क्यों, 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले हैं, तो ये क्या हुआ दोस्तों, स्टूडेंट। इतनी बात क्लियर। 75 गुणा हम क्या कर देंगे, 5, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो कितने स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। 1% में कितने स्टूडेंट, 5। ठीक। तो हमसे कहा गया है यदि दोनों विषयों में कोई छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ तो कुल विद्यार्थी की संख्या, मतलब अगर 1% विद्यार्थी, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 500। क्योंकि किसी भी विद्यालय में कितने परसेंट छात्र हो सकते हैं, टोटल 100%, टोटल 100% होंगे। तो 1% की वैल्यू अगर 5 होगी तो 100% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 500। तो टोटल कितने स्टूडेंट है किसी भी विद्यालय में, 500। बस बात क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल में कहा गया है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, ठीक है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए अब क्या हुआ, अंग्रेजी है, गणित है और जी अंग्रेजी है, ठीक है ना। एक मैथ का विषय है, मैथ्स, एक इंग्लिश। ठीक दोस्तों, इतनी बात क्लियर। 40% छात्र गणित में और 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक, 10% छात्र क्या हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। इतनी बात क्लियर। अब कहा गया है 40% छात्र गणित में, मतलब कितने परसेंट, 40%। अगर 10% यहाँ पे हो गए तो कितने बचे होंगे, 30%, है ना। क्योंकि ये दोनों का एक कॉमन है, यहाँ इंग्लिश में भी पास है और गणित में भी पास है। अगर गणित में पहले ही 10% हो चुके हैं तो कितने परसेंट बचे होंगे, 30%। इसी तरह बात करते हैं, अब इंग्लिश में कितने परसेंट पास हो चुके हैं, यानी अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, है ना। अनुत्तीर्ण का दिया है प्रतिशत। अगर 10% अनुत्तीर्ण यहाँ पे हो चुके हैं तो यहाँ पे कितने बचे होंगे, देखिए ये टोटल कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, 30%। अगर 10% यहाँ हो गए तो कितने परसेंट बचे, 20%। इतनी बात क्लियर। अब आप इसको देखिए कि टोटल कितने अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। टोटल अनुत्तीर्ण हो चुके हैं 60%। कितने परसेंट दोस्तों, 60%। ठीक, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, 40%। क्योंकि टोटल तो कितना होता है, 100%। अगर 100% में से 60% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी जी क्या हो जाते हैं दोस्तों, फेल। जे स्टूडेंट क्या है, फेल, और जे स्टूडेंट क्या है, पास। तो पास कितने होंगे, 40%। ठीक है, तो हमसे यही कहा गया है। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, 40%। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगले सवाल में कहा गया क्या, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में और 75% छात्र अंग्रेजी में तथा 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए ए गणित का हो गया, ए अंग्रेजी का हो गया, ठीक है ना, मैथ्स, इंग्लिश। इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा, 65% छात्र तो गणित में, देखिए
और 75% छात्र कितने में, देखिए अंग्रेजी में। ठीक, अब क्या हुआ, 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। टोटल कितनी परसेंट, 52%। तो ये तो दोनों विषयों में हुए ना, 52% क्या हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। अगर यहाँ 52% हो चुके हैं अनुत्तीर्ण, तो यहाँ कितने परसेंट बचे हैं, 13%। अगर यहाँ 52% अनुत्तीर्ण हो चुके हैं तो ये टोटल कितने, 75%। अब कितने बचे होंगे, आप देख लीजिए, 3 और 2 यानी 23%। ठीक, अब टोटल कितने अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, तो आप जी देख लीजिए, टोटल जो अनुत्तीर्ण होने वाले हैं वो कितने हैं, 5 और 3 8, 5 2 7 और 1 8, मतलब 88%। 88% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल फेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं दोस्तों, फेल। तो 100% में से जब 88% जाएगा तो क्या बचेगा, 12%। और 12% छात्र वो छात्र होंगे जो केवल और केवल पास हुए हैं। ठीक, अगर पास होने वाले छात्र 12% हैं तो देखिए 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो 12% की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 48 स्टूडेंट्स के बराबर। ठीक है, 12% की वैल्यू 48 स्टूडेंट्स के बराबर, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 स्टूडेंट्स के बराबर। इतनी बात क्लियर। अगर 1% की वैल्यू 4 स्टूडेंट्स के बराबर, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे किसी भी विद्यालय में, 400। बात क्लियर। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया क्या, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में तथा 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, भौतिकी में और रसायन में। इतनी बात क्लियर। देखिए ये होता है फिजिक्स यानी भौतिकी, ठीक, ये होता है केमिस्ट्री यानी रसायन। अब क्या हुआ, 80% छात्र तो भौतिकी में और 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये उत्तीर्ण, देखिए 80% अगर उत्तीर्ण होने वाले हैं, कितने दोस्तों, 80%, तो 20% तो वो होंगे जो अनुत्तीर्ण हुए। अगर जे पास हैं स्टूडेंट, तो जे वो स्टूडेंट होंगे जो फेल हुए होंगे। इसी तरह बात करते हैं यहाँ पे, अगर 70% छात्र वो छात्र हैं जो केवल और केवल फेल हुए हैं, नहीं उत्तीर्ण हुए हैं ना, पास, तो 30% तो वो छात्र होंगे कि नहीं जो फेल हुए। इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ, 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी 15% छात्र तो देखिए दोनों विषयों में उत्तीर्ण पहले ही से हो चुके। ठीक, अब हमें देखना है कि इसमें कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए, इसमें कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए। अगर 15% यहाँ जो हो चुके हैं उत्तीर्ण, यहाँ कितने हैं, देखिए क्या लिखा है, अनुत्तीर्ण है ना। ये क्या दोस्तों, अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले। 15% तो दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं, तो इसमें कितने फेल हैं, टोटल 20%, तो कितने % बचे होंगे, 5%। इसमें टोटल कितने % फेल हो चुके हैं, 15%। इसमें कितने % फेल हैं अभी, 30%, तो कितने बचे होंगे, 15%। इतनी बात क्लियर है ना। अब क्या हुआ, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो टोटल कितने % फेल हो चुके हैं दोस्तों, 35% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल फेल हो चुके हैं। तो 65% वो स्टूडेंट होंगे जो पास हुए होंगे। इतनी बात क्लियर। अब क्या हुआ, यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो देखिए 65% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 325, क्योंकि 65% ही छात्र तो वो हैं जो केवल केवल उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 325। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है आपकी, तो हम क्या कर देंगे, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, देखिए 5। ठीक, तो ज्ञात की करें कि परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए, तो हम ज्ञात करते हैं टोटल कितने % छात्र शामिल थे, 100%, और 100% की वैल्यू कितनी है,
500 स्टूडेंट शामिल थी। इतनी बात क्लियर, और ये हमारा ही आंसर। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफी या दोनों पीता है। ठीक, एक समूह है। ठीक, एक समूह है, उसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता है या ही कॉफी पीता है। देखिए या तो वो चाय पीता होगा या कॉफी पीता होगा, या कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो दोनों पीते होंगे। इतनी बात तो समझ रहे हैं। तो देखिए 72% व्यक्ति चाय पीते हैं। ठीक, 72% व्यक्ति क्या हुआ, 72% व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जो केवल चाय पीते हैं। ठीक, तथा 44% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। 44% व्यक्ति क्या है, कॉफी पीते हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 4 2 6 7 4 11, मतलब आप देखिए 16% से अधिक हो गए। तो मतलब 16% व्यक्ति वो व्यक्ति होंगे जो दोनों पीते होंगे। इतनी बात क्लियर। तो देखिए अगर 16% व्यक्ति वो हैं जो दोनों पीते हैं, तो 192 व्यक्ति चाय तथा कॉफी पीते हैं। तो मतलब 16% बराबर क्या हुआ, 192। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, कितने 1200। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1200, है ना। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1200। बस यही तो हमें निकालना था। तो टोटल देखिए व्यक्तियों की संख्या है, ये क्या है दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या। इतनी बात याद रखना, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक, अब चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए टोटल हमारे पास हमें दिए गए हैं टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं दोस्तों, 600 स्टूडेंट। इतनी बात क्लियर। अब 35% छात्र भौतिकी तथा 45% छात्र रसायन में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, 35% छात्र हैं जो भौतिकी में और 45% छात्र हैं जो रसायन में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब आप देखिए क्या, ये भौतिकी का हो गया, ये रसायन का हो गया। ठीक है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है ना दोस्तों। अब 35% छात्र भौतिकी में तथा 45% छात्र रसायन में अनुत्तीर्ण हुए, और 40% छात्र हैं वो जो रसायन के साथ भौतिकी में भी पास हुए। अगर 35% छात्र भौतिकी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 35% छात्र वो छात्र हैं जो केवल और केवल फेल हुए हैं। क्या हुए हैं दोस्तों, फेल। तो 65% छात्र तो वो छात्र हो जाएंगे कि नहीं जो पास हुए हैं। अगर इसी तरह कहा जाए कि 45% छात्र वो छात्र हैं जो फेल हुए हैं, तो 55% छात्र तो दोस्तों वो हो जाएंगे जो पास हुए होंगे। इतनी बात क्लियर है ना। अब क्या है, जो रसायन के साथ भौतिकी में पास हुए, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इतनी बात क्लियर। तो देखिए क्या है, अब हमसे क्या कहा गया, 65% छात्र पास होने वाले। ठीक है, 65% और 55%, टोटल कितने परसेंट, 5 5 10 1 12, 120%। ठीक है, तो 20% छात्र ऐसे हैं जो रसायन के साथ साथ भौतिकी में भी पास हुए हैं। इतनी बात क्लियर हो रही।
तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो अगर हम बात करते हैं अनुत्तीर्ण छात्रों की, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, 35% इसमें थे, 45% इसमें थे, टोटल कितने परसेंट थे, 80% थे कि नहीं, 80% थे। 80% क्या हो जाएगा, 600 का 400। देखिए इसमें क्या है, 607 में बहुत कीमत, रसायन में परीक्षा दी 35%। चलिए कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति, या तो ये तो हो गया ना अपना, हाँ हो गया। चलिए देखिए इसमें कहा गया है, एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक पर एक गाय है, 30% परिवारों में प्रत्येक पर एक भैंस है, ठीक। कितने परिवार हैं, 2 परिवार। एक परिवार के पास, प्रत्येक परिवार के पास, देखिए एक समूह है, उसमें एक समूह में कुछ परिवार बट गए होंगे। देखिए जैसे समूह है, समूह में क्या हुआ, ए परिवार है और ए बी परिवार है। इतनी बात के लिए अब क्या हुआ, इस परिवार में प्रत्येक सदस्य के पास क्या है, गाय है, और इस परिवार में प्रत्येक सदस्य के पास क्या है, भैंस है, ठीक, भैंस है। अब इस परिवार के जो प्रत्येक सदस्य हैं उनमें से कितने परसेंट के पास गाय है। अब देखिए टोटल कितने परसेंट, देखिए अब क्या हुआ, 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए ठीक, ये बन चुका है। 2 समूह हैं और प्रत्येक के पास कुछ गाय है कुछ भैंस है। ये कितने परसेंट है, 60%। ये कितना परसेंट है, देखिए 30%, ठीक है। क्या हुआ, 15% ऐसे परिवार हैं दोनों में से जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। तो ऐसे कितने होंगे जिनके पास केवल गाय है यानी काऊ है, कितने होंगे, 45। अब ऐसे कितने होंगे जिनके पास केवल भैंस है यानी बफेलो है, कितने होंगे दोस्तों, 15%। तो टोटल कितने हो गए, देखिए आप, यानी 75% की नहीं, ठीक है। टोटल 75% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास गाय भी है और जिनके पास भैंस भी है। मतलब 25% वो व्यक्ति हुए जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। अगर 75% के पास गाय भी है भैंस भी है, तो 25% ऐसे परिवार होंगे जिनके पास ना तो गाय होंगी ना ही भैंसें होंगी। अब बात करते हैं कि टोटल देखिए 96 परिवार हों। कितने परिवार हों दोस्तों, 96। अब जैसे ही 96 परिवार हों तो ऐसे कितने परिवार होंगे जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। तो कितने परसेंट के पास ना तो गाय है ना भैंस, 25% है ना। 25% ऐसे हैं ना जिनके पास गाय है ना जिनके पास भैंसे हैं। तो टोटल है 96 परिवार। 96 परिवार का 25%, तो 25/100। अब मैंने आपको बताया 25 चौका 100 और 4 से 24 बार, तो कितना है, 24 परिवार दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास ना ही गाय है और ना ही भैंसे हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।